भूदेवी किसे कहते हैं? पृथ्वी को। और श्रीदेवी किसको कहते हैं? लक्ष्मी को। ये दोनों ठाकुर जी की पत्नी हैं। तो ठाकुर जी का अवतार क्यों होता है? ठाकुर जी पधारते क्यों पृथ्वी पे? अपनी भूदेवी रूपी पत्नी को सुख प्रदान करने के लिए, कुछ दिन उसके साथ में विहार रमण करने के लिए ठाकुर जी पधारते हैं। तो इस बार जब कृष्ण प्रकट हुए तो लक्ष्मी जी ने जब उनका स्वरूप देखा, नंद रानी के गोद में नन्हे से बाल कृष्ण को देखा, तो लक्ष्मी जी के मन में ये भावना उत्पन्न हुई, इतने सुंदर मेरे पतिदेव ठाकुर जी अपने अनावृत निरावृत चरणों का स्पर्श इस भूमि को प्रदान करेंगे। क्योंकि ठाकुर जी जितने दिन ब्रज में रहे पैरों में पादुका नहीं पहनी। आप द्वारिका चले जाना, द्वारिका में जब दर्शन करोगे तो द्वारिकाधीश के चरणों में जूती होती है। दक्षिण चले जाओ तो रंगनाथ भगवान के महाराज चरण शेष नाग के ऊपर रखे हुए, नीचे पृथ्वी पर छुपते नहीं है। और बद्रीनाथ तो बैठे ही पहाड़ी पर हैं, ऊपर तपस्या कर रहे हैं, तो चरण छुपाने का कोई अर्थ ही नहीं होता। ये तो केवल वृंदावन ही ऐसा भूमि है, वृंदावन का ही ऐसा सौभाग्य है, यहां पर प्रत्येक ठाकुर अपने दोनों चरणार बिंदुओं को पृथ्वी से छिपा करके खड़े हैं। और चरणों में किसी प्रकार की कोई जूती मोजा कुछ नहीं पहनते। अब सर्दी आ जाएगी तो हम लोग मोजा आदि पहनाना शुरू कर देंगे, लेकिन वैसे ठाकुर जी अनावृत चरणों से पृथ्वी का स्पर्श कराते हैं वृंदावन में। इसलिए यहां की रज की बहुत महिमा मानी जाती है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी बिना पादुका के रहे वृंदावन में, बिना पादुका के घूमे ब्रजरज में, इसलिए यहां की रज को रानी माना जाता है। यहां की रज अत्यंत श्रेष्ठ है, जिसने ठाकुर जी के निरावृत चरणों का स्पर्श किया। महाराज, ठाकुर जी के चरणों का स्पर्श साधारण बात नहीं है। कोई संत आ जाए तो हम भागते हैं उनको चरण छूने के लिए। विचार करो, इतने संतों के अधिपति, पूरे विश्व के अधिपति ठाकुर जी के चरणों का स्पर्श कितना बड़ा सौभाग्य प्रदान करता है। लक्ष्मी निरंतर चाहती है कि मुझे ठाकुर जी के चरणों का स्पर्श प्राप्त हो, लेकिन ठाकुर जी अपने अनावृत चरणों की स्पर्श लक्ष्मी को प्रदान करते नहीं है। पूज्य पिताजी महाराज अपनी कथा में वक्तव्य देते हुए सुनाते हैं, लक्ष्मी जब चरण दबाती है तो नारायण कहते हैं थोड़ा धीरे दबाओ। लक्ष्मी बड़े आराम आराम से दबाने लगती है, बोले और थोड़ा धीरे दबाओ, और थोड़ा धीरे कर देते हैं महाराज। तो लक्ष्मी अपने हाथों को मतलब मानो केवल स्पर्श मात्र करती है चरणों को, तब भी ठाकुर जी कहते हैं और धीरे दबाओ। तो लक्ष्मी अपने चरण ऊपर, हाथ ऊपर करके अपने हाथों की छाया से चरण दबाती है, तब नारायण कहते हैं हाँ अब ठीक है। इतने कोमल चरण हैं, चारों चरण ठाकुर जी के। लक्ष्मी को भी स्पर्श प्राप्त नहीं करने देते ठाकुर जी। ऐसे चरणों का स्पर्श इस वृंदावन को प्राप्त है। तो जैसे ही श्रीदेवी को पता चला कि यहां पर बालकृष्ण प्रभु चरणों में पादुका धारण नहीं करेंगे और अपने निरावृत चरणों का स्पर्श भूमि को देंगे, तो श्रीदेवी को ईर्ष्या होने लगी, लक्ष्मी को ईर्ष्या होने लगी कि जो स्पर्श मुझे मिलना चाहिए वो इसको भूदेवी को क्यों मिलेगा। तो हमारे नाना जी कहते थे कि श्री आकर के, लक्ष्मी आकर के नंद बाबा के भंडार में बैठ गई। तो लाला की हैवे की खुशी में जब नंद बाबा लुटाने लगे, तो लुटाया कब जाता है? जब दिखता है कि हाँ भाई खूब भरा पड़ा है, तो मन करते थोड़ा बहुत लुटा दें। कहते हैं, बोले कि जब नंद बाबा लुटाते तो श्री दुगनी होकर के बैठ जाती, बोले ताकि इतना लुटावे, इतना लुटावे, इतना लुटावे, ब्रजवासियों की जेब भर जाए, घर भर जाए, कहीं रखने को जगह ना मिले, तो स्थिति क्या हो जाएगी? बोले लुटाते लुटाते नंद बाबा के हाथ से निकले हुए सोने चांदी आदि सब पृथ्वी पर आकर के परत बना लेंगे। तो जब श्याम सुंदर यहां पर चला करेंगे तो जो स्पर्श भूमि को मिलना चाहिए वो भूमि को ना मिल के मुझे मिला करेगा। इसलिए नंद बाबा के भंडार कोष में आकर के लक्ष्मी विराजमान हो गई। नंद बाबा खूब लुटा रहे हैं और स्थिति ऐसी हो गई 2-4 दिन में कि ब्रजवासी लूट लूट के थक गए।
तो क्या करते थे, जितना लूटा वो ब्रजवासी आगे लुटा देते थे। एक दिन ऐसी स्थिति हो गई कि पूरे ब्रजमंडल के ब्रजवासियों के पास जगह नहीं बची लूटे हुए सामान को रखने की। तो क्या करने लगे, बोले सब फेंकने लगे। तो पूरी पृथ्वी पर महाराज लक्ष्मी ही लक्ष्मी रज के रूप में विद्यमान हो गई। और फिर ठाकुर जी ने भूदेवी श्रीदेवी दोनों को सुख प्रदान किया, एक साथ अपने चरणों का अनावृत स्पर्श प्रदान किया। लक्ष्मी की वर्षों की जो इच्छा थी वो व्रजधाम में पूरी हुई, ठाकुर जी के चरण स्पर्श की। ऐसी स्थिति जन्मोत्सव के समय हुई है। सारे ब्रजवासी प्रेम आनंद से उमंग में भर करके नृत्य कर रहे हैं, गा रहे हैं। तभी कंस ने अपने यहां पर पूरी महाराज राक्षसों की टोली बुलाई और बताया कि कल नंदरानी हमारी देवकी के गर्भ से एक बालिका ने जन्म लिया और उसने मुझको बताया कि मेरे अष्टम गर्भ देवकी के अष्टम गर्भ मेरे काल ने ब्रजमंडल में कहीं जन्म ले लिया, खोजो कहां है। तो सबसे पहले हाथ उठाया पूतना ने, बोले ये काम मुझको प्रदान किया जाए। मैं घर घर में जाऊंगी, 10 दिन के भीतर जितने बालकों ने जन्म लिया सबको अपने स्तन का पान कराऊंगी, स्तन में कालकूट विष लगा करके जाऊंगी, बालक स्तनपान करेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसी बीच में आपके शत्रु कृष्ण की भी मृत्यु हो जाएगी। कंस कहने लगा तुमको घर में घुसने कौन देगा, इतनी राक्षसी जैसा तुम्हारा स्वरूप, इतने बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े नाखून तुम्हारे, कौन आने देगा घर में। महाराज मैं मंत्र विद्या से अपना रूप बदल लूंगी। और पूतना ने अपना स्वरूप बदला, स्वरूप बदल करके घर घर में जाती है, बालकों का अपना पयोधर पान कराती है और पयोधर का पान करते ही कालकूट विष को गर्भ में लेते ही बालक मर जाते हैं। ऐसी स्थिति करती हुई पूतना जैसी गोकुल में पहुंची, गोकुल में देखा अबीर गुलाल उड़ाए जा रहे हैं, खूब आनंद निमग्न होकर के सब ब्रजवासी गा रहे हैं। तभी पूतना ने मन में विचार किया, हो ना हो महाराज कंस के शत्रु ने यहीं जन्म लिया है। पूतना पधारी गोकुल में। बंधुओं बहुत ध्यान से सुनिएगा, सावधानियों से सुनिएगा इस प्रसंग को। आपने भले ही कथाएं सुनी हो, भले ही खूब बार पूतना मर्दन का भाव सुना हो, लेकिन आज विशेष रूप से सुनिए। पूतना कौन है? पूतना है अविद्या, अज्ञान। हम आप सबके भीतर जो अज्ञान विद्यमान है वो अज्ञान ही पूतना का स्वरूप है। अज्ञान किसे कहते हैं? विवेक बोध ना होना ही अज्ञान है। अब पूछा जाए विवेक किसे कहते हैं? सद असद का ज्ञान ही विवेक है। क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या उत्तम है, क्या ध्रुव है, क्या साधारण है, ये बोध हो जाना ही ज्ञान है। मनोरंजन पिक्चर देख के भी होता है लोगों का, और मनोरंजन ठाकुर जी की भजन संध्या आदि कीर्तन आदि के कार्यक्रम जो शाम को किए जाते हैं उनमें भी होता है। लेकिन उस मन के रंजन को कहां ले जाकर के सार्थक करना चाहिए? फिल्मी गाने पर, डीजे आदि पर नृत्य करके सार्थक करना चाहिए कि ठाकुर जी के सुंदर भजन कीर्तनों पर थिरक करके उसको सार्थक करना चाहिए? यह ज्ञान होना ही विवेक है। साधारण भौतिकवाद, चतुर्विध पुरुषार्थ की प्राप्ति का ज्ञान लेना विशेष है कि ठाकुर जी की प्रेम भक्ति का आस्वादन करना विशेष है। प्रवचन भी दो प्रकार के होते हैं। एक प्रवचन तो होता है जिसमें हम लोग अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करते हैं। आजकल बहुत हो गए हमारे भारत में
मोटिवेशनल स्पीकर्स मोटिवेशन देते हैं, जीवन को पवित्र कैसे किया जाए, जीवन को सुखद कैसे बनाया जाए, वह सुनना सार्थक है कि श्याम सुंदर की प्रेम भक्ति का आस्वादन करना, उस प्रवचन को सुनना सार्थक है। जीवन को सुख बनाना ही सार्थक होता ना तो फिर सुदामा जी भी किसी मोटिवेशनल स्पीकर के पास ही जाते। ऐसी कोई प्रसन्नता तो थी नहीं उनके जीवन में, ऐसा कोई सांसारिक सुख तो नहीं था उनके पास में, लेकिन प्रेम भक्ति का आस्वादन उन्होंने किया था। यही विवेक है, हम क्या ग्रहण करें, क्या ग्रहण ना करें, क्या उचित है, क्या उचित नहीं है। एक होता है ना, मैं कल की कथा में, जाने परसों की कथा में बता रहा था, एक होता है जो मुझको भाए और एक होता है जो मेरे लिए उचित है। दोनों में से किसका आस्वादन करना चाहिए, ये जानना, ये पता होना ही विवेक है, उसी को ज्ञान कहते हैं। आदमी तंबाकू खाता है, सिगरेट पीता है, ये उसको नहीं चाहिए, ये उसके लिए नहीं है, उसको चाहिए बस, उसके मन को भाता है, लेकिन उसके लिए उचित नहीं है। जिस दिन ये विवेक हो जाएगा उसी दिन वो ज्ञानी माना जाएगा। और जब तक वो इसी अज्ञान में रहेगा कि नहीं ये मेरे मन को भाता है, मैं लेता ही रहूं, ये मन को भाने वाली बात ही, यही पूतना है हमारे भीतर। इसी को अज्ञान कहते हैं, अविद्या कहते हैं। तंबाकू के पैकेट पे बाहर लिखा रहता है कैंसर किल्स, और स्पष्ट लिखा है कि इसके अंदर भीतर जो धातु है उसका सेवन करोगे तो तुम्हारी मृत्यु सुनिश्चित है, लेकिन फिर भी आदमी सेवन करता है। ये अज्ञान नहीं है तो क्या है, ये अविद्या नहीं है तो क्या है। थिएटर में जाते हैं पिक्चर देखने के लिए, तो पिक्चर बाद में शुरू होती है, पहले वो एडवर्टाइजमेंट आता है, उसमें दिखाएंगे किसी का मुंह फटा हुआ है, सिगरेट पीने से ऐसा हो गया, तंबाकू खाने से ऐसा हो गया। तो जो लोग नशे में धुत हैं, इन सब वस्तुओं के आसक्ति में हैं, वो लोग उस समय अपनी आंख बंद कर लेते हैं या फोन खोल लेते हैं या कहीं अपना ध्यान भटकाते हैं। ये जो हमारे भीतर स्थिति हमको उस चीज को स्वीकार करने से रोकती है, वही पूतना है। कहने का सीधा अभिप्राय, जो कृष्ण मिलन में बाधा बने वही पूतना है, वही अविद्या है, वही अज्ञान है। पूतना ने ऐसी स्थिति कर दी महाराज, कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त नाच रहे ब्रजवासी सब कृष्ण का स्मरण कर रहे थे, लेकिन जैसी पूतना आई, पूतना की चाल देखकर, ढाल देखकर, स्वरूप देखकर, उसके पहनाव उड़ाव को देखकर, उसके नेत्रों की मटकन देखकर, उसके मुस्कान देख करके ब्रजवासी मोहित हो गए उस पर। गा रहे ठाकुर जी का कीर्तन, लेकिन जैसे ही पूतना को देखते हैं, पूतना को देख के कहते हैं अरे माई बाप कितनी सुंदर है, ऐसी सुंदर। भूल गए कीर्तन करना, भजन करना। सब ब्रजवासी उसकी रूप माधुरी का आस्वादन करने लगे। तभी पूछती है कि नंद भवन कहां है। जिससे पूछा नंद भवन कहां है, उसको तो बेहोशी आने लगी, बोले मुझसे बात कर रही है इतनी सुंदर। उसने कहा वो सामने दो यमलार्जुन के वृक्ष दिख रहे हैं, बोले हाँ वो नंद भवन ही है, चली जाओ। आगे आगे पूतना, पीछे पीछे महाराज सैकड़ों लोग चल रहे हैं उसके रूप माधुरी पर आसक्त होकर के। ये पूतना ही तो है, कहां ठाकुर जी के भजन में लगे थे और आकर के उसने सबको अपने रूप माधुरी पर आकृष्ट कर लिया। ये पूतना ही तो है। 4 घंटे की कथा में यदि आपका फोन आपको अपनी ओर आकृष्ट कर रहा है तो वो पूतना है। 4 घंटे की कथा में निद्रा यदि आपको आ रही है तो निद्रा पूतना है। 4 घंटे की कथा में कुछ खाने की पीने की इच्छा हो रही है तो खाने पीने की पदार्थ भी उस समय पूतना के स्वरूप हैं, उनसे बचो। भगवत कार्य के मध्य में यदि कोई विक्षेप डाले उसको पूतना समझना।
पूतना ने जैसे नंद भवन में प्रवेश किया, नंद रानी यशोदा गोद में नन्हे से 6 दिन के कन्हैया हैं, उनको खिला रही थी, और जैसे ही यशोदा मैया ने देखा, पूतना के रूप को देख करके यशोदा मैया भी बावली हो गई। आहा, कितनी सुंदर। और विधाता को कोसने लगी, अरे विधाता, या तो मेरे लाला को कछु दिना पहले जन्म दे दे तो, या फिर याकू कछु दिना बाद में दे तो अपने लाला को भैया यही तो कर देती, इतनी सुंदर। ठाकुर जी मंद मंद मुस्काने लगे, मैया रुक जा, बाहरी सुंदरता पे मोहित है गई, अभी अंदर को रूप दिखावेगी, फिर देखियो क्या होगा। पूतना आई, यशोदा मैया ने प्रणाम किया, कहो बहन कहां ते आई हो? बोले पास के गांव ते आई हूं, सब ब्रजवासी लाला को आशीर्वाद देवे जा रहे, तो मैंने सोची मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी जाऊंगी, तो मैं यहां मारे आ गई। अच्छा पहले कभी देखो ना आपको। पूतना कहती है रत्न छुपके रहता है, रत्न सबके सामने प्रकट कर दें तो फिर चोरी हो जाता है। यशोदा बोली, हाँ रत्न तो तुम हो, आज तुम्हारे रूप को देख के लगो है कि रत्न हो। इतने में ही कुछ सखियां आई, आकर के यशोदा मैया से बोली, बाहर बहुत सारी ब्रजवासिन आई हैं, सब आपको दर्शन करना चाहमे, सब लाला ते मिलना चाहमे। कहा के? बोले लाला तो देखो अभी पौड़वे को समय, अभी दर्शन ना है देखो। तो मैया फिर एक काम करो, लाला को सुलाए दो, आप आकर के सबन से मिल लो, इतनी दूर दूर से सब आई हैं, सबको न पूछ लोगी जाके कैसी है, कहा हालचाल, तो सबको अच्छा लगेगा। यशोदा बोली अभी कैसे जाऊं, लाला तो सोना है। पूतना बोली मैं सुला देती हूं लाला को, आप जाओ। कई बार हम व्यक्ति के भीतर के गुण ना जाने बगैर उसके बाह्य आकृति को देख करके, उसके बाह्य स्वरूप को देख करके उस पर पूर्ण विश्वास कर लेते हैं कि अच्छा ही होगा, लेकिन ये गलती है हमारी। यशोदा मैया ने लाला पूतना की गोद में दिए और बाहर चली गई। जैसे ही बाहर गई, पूतना ने कन्हैया को देखा, कन्हैया ने तुरंत अपने नेत्रों पर हाथ रख लिया। हाथ क्यों रखा? बोले ठाकुर जी ने अपने नेत्रों पर हाथ इसलिए रखा, पूतना राक्षसी है, पूतना कुरूपणी है, पूतना एक दैत्य वंश में जन्म लेने वाली एक राक्षसी है, आज लक्ष्मी बन के आई है। भगवान कहते हैं मैंने तुमको जैसा भेजा पृथ्वी पर, मेरे सामने जब आओ ना तो वैसे ही आओ, अपना रूप बदल करके मत आओ। बंधुओं, कोई बाह्य श्रृंगार की बात नहीं हो रही है। ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए जाएं तो हम सिंपल सोबर बन के जाएं, श्रृंगार ना करके जाएं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बाह्य श्रृंगार की बात नहीं कर रहा, मैं आंतरिक श्रृंगार की बात कर रहा हूं। जब ठाकुर जी के सामने हम जामे, प्रस्तुत हो में, तो हमको जैसा ठाकुर जी ने पृथ्वी पर भेजा था हम वैसे ठाकुर जी के सामने जावे। जैसे कि मैं व्यास हूं, आप बिजनेसमैन हो, आप कोई विधायक हो, कोई मंत्री हो, कोई एक्टर हो, कोई सिंगर हो, ये सब कलाओं से युक्त, ये सब उपाधियों से युक्त ठाकुर जी ने आपको नहीं भेजा था। यहां पृथ्वी पर आने के बाद, श्रम करने के बाद आप उपाधि युक्त हुए, आप एक पब्लिक फिगर बन गए। लेकिन ठाकुर जी के सामने जब जाओ तब समस्त उपाधियों को, समस्त नामों को बाहर त्याग के जाओ, शून्य बन के जाओ। ठाकुर है तू मैं तेरा पुजारी, ठाकुर है तू मैं तेरा पुजारी। और अगली बात मुझे बड़ी बढ़िया लगती है, तेरा खेल हूं मैं, तू मेरा खिलाड़ी, तेरा खेल हूं मैं, तू मेरा खिलाड़ी। इस भावना से जाना है ठाकुर जी का दर्शन करने।
हम कठपुतली तेरे हाथ की, चाहे तुझे से न चाले मुरलिया वाले, चाहे जैसे न चालो। इस स्थिति के साथ में ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए जाना है। अपनी उपाधियों को त्यागो। आज पूतना राक्षसी है, लेकिन ठाकुर जी के सामने रूप बदल कर गई है, भेष बदल करके गई है, इसलिए ठाकुर जी ने उसको नहीं देखा। हम राधा रमन जी का दर्शन करने जाते हैं, यदि अपनी उपाधियों से युक्त अपने रूप को, भेष को बदल करके जाते हैं, राधा रमन जी हमको नहीं देखते। ठाकुर जी हम अपनी आंखों पे हाथ रख लेते हैं। हजारों लोग ठाकुर जी का दर्शन करते हैं, वो श्रेष्ठ बात नहीं है। उन हजारों में राधा रमन जी किसको देखते हैं, वो श्रेष्ठ बात है, वो श्रेष्ठ है। पूतना गई, ठाकुर जी ने नहीं देखा। पूतना ने अपने पयोधर का पान कराया। ठाकुर जी ने पहले उसके पयोधर पर लगे विष को पिया, उसके दुग्ध को पिया, उसके पुण्यों को पिया, पापों को पिया, शरीर के रस तत्वों को पिया, और सबको पीते हुए अंत में प्राण ही समम रोष शमन वितो पिबत, जैसे ही प्राणों को पीना शुरू किया, पूतना को घबराहट होने लगी, ये क्या हो रहा है। और घबराहट होते 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 महाराज उसके बड़े बड़े दांत बाहर आने लगे, बड़े बड़े नखून प्रकट होने लगे, कुरूपणी होने लगी, राक्षसी के रूप में परिणत हो गई। और जैसे ही राक्षसी के रूप में परिणत हुई, कन्हैया छोड़, लाला छोड़, कृष्ण छोड़, बार बार ठाकुर जी को अपने पयोधर से दूर करे। ठाकुर जी ने भी कस के पकड़ लिया, और अब जब वो पूतना राक्षसी बन गई तो ठाकुर जी अपने नेत्र खोल के और पूतना को देखते हैं। और 7 दिन के कन्हैया, नन्हे से बाल कृष्ण, बिना दांत के, अभी दांत भी नहीं, 7 दिन के बालक के तो कुछ नहीं होता, 7 दिन के कन्हैया बोल पड़े, मौसी जी हम तो जाकू पकड़ लेना तो फिर ठिकाने लगा के ही छोड़े, बिना ठिकाने लगा लेना ही छोड़े। अब आपको पकड़ो तो आपको ठिकाने लगा के ही छोड़ेंगे। 7 दिन का बालक बोलता है, कन्हैया बोलता है, नन्हा सा कन्हैया बोलता है। महाराज ठाकुर जी ने उसके प्राणों को पिया। जैसे ही प्राणों को पिया, विशाल विकराल स्वरूप धारण करती हुई पूतना नंद भवन के पीछे न जाने कितने खेतों को अपने नीचे चूर्ण बनाती हुई धड़ाम से गिरती है। दौड़ करके समस्त ब्रजवासी गए तो देखा पालने में ठाकुर जी नहीं थे, पीछे विशाल विकराल एक राक्षसी पड़ी है, उसकी ऊपर पयोधर पर दूध का पान करते हुए नंद नंदन अभी भी पौड़े हुए। ब्रजवासी सब नसैनी लगा करके ऊपर चढ़े, ऊपर जाकर के ठाकुर जी को गोद में लिया। गोपियां सब ठाकुर जी को लेकर के गौशाला में गईं, जाकर के गाय के पृच्छ से झाड़ा लगाया और ठाकुर जी के 12 अंगों में गाय के खुर की रज का लेपन किया। और सब गाय की पूंछ से झाड़ा दे रही है, हमारे लाला की नजर बला अला सब दूर है जाए। इतनी बड़ी राक्षसी आ गई, यानी जन कैसी दृष्टि से देखो होगो, हमारो लाला स्वस्थ है जाए। ठाकुर जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। जगद्दिता जगदाधार परमेश्वर आज ब्रजवासियों के प्रेम रस का आस्वादन कर रहे हैं।